मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है। पिछले 2 दिन में 8 नए पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो चुका है। एक रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से डेंगू का कहर देखने को मिला है। राजधानी में पिछले 2 दिन में डेंगू के 8 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। डॉक्टर्स को हिदायत दी गई है कि अगर किसी मरीज में डेंगू के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका एलाइजा टेस्ट कराएं। डेंगू का प्रकोप। मध्य प्रदेश के कई जिलों में डेंगू का अटैक। 2 दिन में डेंगू के 8 नए मरीज मिले। भोपाल में 195 से बढ़कर 203 के पार हुई संख्या। अक्टूबर के 11 दिन में मिले 22 मरीज। अक्टूबर 2021 में मिले थे 300 मरीज। डेंगू मरीजों की संख्या 1000 के पार। किस शहर में कितने मरीज? भोपाल में सबसे अधिक डेंगू पॉजिटिव मरीज। भोपाल में 203 डेंगू के मरीज मिले। प्रदेश में दूसरे नंबर पर ग्वालियर जिला। ग्वालियर में केस की संख्या 152 के पार। डेंगू के लिस्ट में तीसरे नंबर पर विदिशा। विदिशा में डेंगू केस की संख्या 146 है। चौथे नंबर पर इंदौर जिला। इंदौर में 60 मरीजों में हुई डेंगू की पुष्टि। सितंबर और अक्टूबर में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। इसको लेकर लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। देखिए क्या है लक्षण और क्या है इसके बचाव। डेंगू के लक्षण: सिर दर्द होना, बुखार आना, मसल्स हड्डियों जोड़ों में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी लगना, आंखों के पीछे दर्द, ग्रंथियों में सूजन, त्वचा पर लाल चकत्ते होना। डेंगू से बचाव: घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। कूलर का पानी सप्ताह में 1 बार जरूर बदलें। घर में कीटनाशक दवाई छिड़के। बच्चों को पूरी तरह से ढके कपड़े पहनाएं। सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। मच्छर भगाने वाली दवाइयों का प्रयोग करें। टंकियों और बर्तनों को ढक कर रखें। ठंड के शुरुआती दिनों में डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगता है, इसलिए टीम न्यूज स्टेट लोगों से अपील करता है कि एहतियात के साथ साथ साफ सफाई का ध्यान रखें और डेंगू के डंक से बचे रहें। टीम न्यूज स्टेट। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी है और कैसे डेंगू से खुद को बचाया जा सकता है ये भी आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाया। लेकिन ग्राउंड जीरो पर इस वक्त जितेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है। जरा सीधे उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? क्योंकि भोपाल में ये संकट धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल फिलहाल के दिनों के भीतर ही जो आंकड़े सामने आए हैं, ये डराने वाले भी हैं, बताने वाले भी हैं कि अभी से अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आगे ये मुश्किल खड़ी कर सकता है हम लोगों के लिए। बिल्कुल शुभेंद्र, देखिए अगर जिस प्रकार से हमने देखा था कि पूरे मध्य प्रदेश में बारिश काफ़ी तेज़ी से हुई थी और जब बारिश काफ़ी तेज़ी से हो रही थी उस दौरान ही इस बात का अंदाज़ा लगाया गया था कि कहीं ना कहीं गड्ढों में पानी भर जाएगा और जब पानी ज़्यादा भरेगा तो ऐसे में जो कई बीमारियां, जो मौसमी बीमारियां होती हैं वो जन्म लेगी और उसका खामियाजा मध्य प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। राजधानी भोपाल ही नहीं, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और मध्य प्रदेश के अधिकतर से शहर हैं जहाँ पर डेंगू का डंक लोगों के लिए अब मुसीबत बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के अधिकांश जो जिले हैं वहाँ पर अलर्ट तक घोषित कर दिया गया है डेंगू से बचाव के लिए, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर स्थिति ऐसी बनी है कि वहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है। इसके साथ ही जो लोग अपने घरों के अंदर पानी रखते हैं वे भी फेंकते नहीं है, जिसके चलते जो डेंगू का मच्छर है वो कहीं ना कहीं पनपता है और ऐसे में लोगों को अपना शिकार बनाता है। तो कहने के लोगों को सबसे ज़्यादा पहले इसमें ज़रूरत ये रखना चाहिए कि जो साफ़ सफाई है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और सबसे ज़्यादा जो पानी इकट्ठा है उसको कहीं ना कहीं बाहर फेंकना चाहिए। हालांकि अब जिला प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट है और इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार भी डेंगू के डंक को लेकर पूरी जो तैयारियां हैं वो कर रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी कुछ देर पहले यही बताया था कि किस प्रकार से वो पूरी तरीके से अलर्ट है। खासतौर पर सीएमएचओ और नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि जो दवाइयों का छिड़काव होता है वो पूरे मध्य प्रदेश में किया जा सके ताकि डेंगू का जो मच्छर है वो पनप ना पाए। डेंगू का जो लार्वा पाया जाता है उस लार्वा को नष्ट करने की लगातार जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। इसके लिए जो
कंबूशिया मछली होती हैं उसका भी जो पालन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया गया है और उन जगहों पर उन मछलियों को छोड़ा जाएगा जहाँ पर डेंगू का लावा पाया जा रहा है। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ओपीडी पर सक्रिय बरतने रहने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर की जो विशेष टीम है वो बनाई गई है और डेंगू के लिए जो स्पेशल वार्ड होते हैं वो भी तैयार किए गए हैं मध्य प्रदेश के तमाम जो शासकीय अस्पताल हैं वहाँ पर, ताकि अगर डेंगू के समय किसी को किसी प्रकार की समस्या होती है तो उस दौरान उनको उसको जितेंद्र, लेकिन एक और बड़ी चिंता है, अक्सर हम देखते हैं पिछले साल का भी अगर आंकड़ा देखें तो 2021 में अक्टूबर के महीने में ही 300 से ज्यादा मरीज सामने आए थे। तो सितंबर और अक्टूबर ये डेंगू के जो मरीजों की संख्या है इस 2 महीनों के भीतर सबसे ज्यादा बढ़ती है। तो अब ऐसा क्यों ना किया जाए प्रशासनिक स्तर पर कि अक्टूबर के खास महीने में ही आप मरीजों को लेकर के या फिर डेंगू के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए कोई स्थायी तौर पर समाधान किया जा सके, ताकि जो डेंगू मरीजों की संख्या है वो थोड़ी सी रोकी जा सके। बिल्कुल, देखिए इसके लिए तो प्रयास जाहिर सी बात है कि किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लोगों को भी अपना जो योगदान है वो देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि डेंगू का जो कहर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम अगर वर्ग के लोग एक साथ मिलकर इस डेंगू पर कंट्रोल करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। हम अधिकतर देखते हैं कि सरकार और प्रशासन शासन तो अपनी तरफ से काम करता ही है, जो छिड़काव है वो करता है, इसके अलावा जो डेंगू की बीमारियां से बचाने के लिए जो लार्वा है उसको खत्म करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन ऐसे में कहने का जो लोगों का योगदान है वो भी यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की इसमें मुस्तैदी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आम जनता की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है कि वो भी डेंगू के लक्षणों को पहचान करके सबसे पहले अपने घरों के अंदर भी, जो कि लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता ने भी इस पर जानकारी दी है कि कैसे आप डेंगू के इस प्रकोप से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए।